हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2। सो बच्चों, गिवन है हमें कॉलम 1 में सर्टेन रिक्वायरमेंट्स एंड कॉलम 2 में गिवन है उनके लिए मैथमेटिकल कंडीशंस और मैचिंग कंडीशंस। सो हमें ए में पूछा हुआ है कॉलम 1 में फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। सो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का बेसिक मीनिंग है बच्चों कि बॉडी पर नेट फोर्स जीरो हो जाए। सो समेशन ऑफ एफ इज इक्वल टू जीरो। इट मीन्स मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन विद जीरो। तो बॉडी या तो एट रेस्ट हो या फिर वो मूव कर रही हो विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। सो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की सर्टेन कंडीशन समेशन ऑफ फोर्सेस अगर हम वेक्टर फॉर्म में लेते हैं तो दोनों साइड्स ही वेक्टर होने चाहिए, तो हमें ए का आंसर मिल जाता है आर। सो एंट्री फॉर ए इज आर। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों बी फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए बॉडी पर कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट नहीं होना चाहिए। इट मीन्स समेशन ऑफ ऑल द टॉर्क्स acting on the body is zero. And if we want to check it in vector form, then both sides should be vectors. So यहाँ पर summation of r vector cross f vector should be equal to zero. तो बॉडी में एंगुलर एक्सेलरेशन भी जीरो होना चाहिए। इट मीन्स या तो अगेन बॉडी एट रेस्ट हो या फिर बॉडी रोटेट हो रही है विद द कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। then this condition is called as rotational equilibrium. तो हमें B की मैचिंग मिल जाती है S से। देन देखते हैं बच्चों एंट्री नंबर C, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी। तो हम किसी भी बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया इट मीन्स I, जो कि एक रेजिस्टिव प्रॉपर्टी है बॉडी में रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस करने की, रेजिस्टिव इनर्शिया है जो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया से शो होता है। सो दिस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ गायरेशन। अब रेडियस ऑफ गायरेशन मीन्स क्या है? दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर एंड सो ऑन प्लस rn स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय n, जहां बॉडी में नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे n एंड डिफरेंट पार्टिकल्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से होगा r1, r2 एंड सो ऑन अप टू rn। सो I इज mk स्क्वायर। तो बच्चों C का आंसर मिल जाता है हमें P। एंड द लास्ट इज D एंट्री, टॉर्क इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस। सो इसको हम एंट्री नंबर B में भी देख चुके हैं कि वेन एवर देयर एग्जिस्ट टॉर्क there exists angular acceleration, because torque is the product of moment of inertia and the angular acceleration. तो बच्चों यहाँ से हमें D का आंसर मिल जाता है Q. So we can see the correct sequence of answers R, S, P, Q. So correct answer is option 4. Thank you.